हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बेटा आज एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, जिसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक, तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये बेस्ट वीडियो होगा बेटा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस आप बना पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ्स। जितने देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो पहला फॉर्मूला आता है, जो पहली एक्सरसाइज है, वो बेस्ड है आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लिया, सपोज किया कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और एक दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। ठीक, और हमें इस ए बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। मान लिया ये पॉइंट बी यहाँ पे है कहीं, और ये ए पॉइंट यहाँ है कहीं, ये। ठीक, अब हमें ये ए बी लेंथ चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ए बी, ये कितनी है? तो देखो फॉर्मूला पहले जान लूँ, फिर जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द लेंथ ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से देखते हैं। देखो, अगर ये पॉइंट है और हमें इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए ए बी, तो x1 y1 x2 y2, इसका मतलब x और y एक्सिस इन्वॉल्व होंगे। तो हम x और y एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 कॉमा y1। इसका मतलब ये कोई पॉइंट अगर हम c मान लें, तो इस c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 कॉमा 0, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 कॉमा y1। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर इसको हम d मान लें, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 कॉमा 0, और इसके जस्ट इधर वर्टिकल y एक्सिस पर अगर इस पॉइंट का हम रिफ्लेक्शन देखें, तो वो पॉइंट क्या बनेगा बेटा? 0 कॉमा y2। ठीक है, अब ये जो बी डी लाइन है, ये जो बी डी लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पर हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। क्या ड्रॉप करते हैं? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक, तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखो, ए, ये पॉइंट ए है ना, यही तो ए पॉइंट है, ए बी, और अगर इसको हम ई नाम दे दें, तो ए बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहले हम ए ई की लेंथ निकाल लें और बी ई की लेंथ निकाल लें, तब हम ए बी की लेंथ निकालने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ए ई की लेंथ क्या होगी? ये टोटल लेंथ कितनी है? ये टोटल लेंथ है x2, और ये लेंथ कितनी है? दैट इज x1। ये लेंथ है x1, ये लेंथ है x2। तो बेटा ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस x1। बोलो हाँ या ना, होगा। अब ये लेंथ कितनी है वर्टिकली? y1। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? y1। और ये लेंथ कितनी है? ये y2 है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? y2। बेटा ये y2, ये y1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये क्या? y2 माइनस y1, ये लेंथ होगी। बोलो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y2 माइनस y1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर x2 माइनस x1 है, तो ये लेंथ भी x2 माइनस x1 ही होगी, क्योंकि ए ई और सी डी इक्वल है, देखो पैरेलल है और इक्वल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। तो अब इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस
ई बी स्क्वायर, ई बी स्क्वायर। अब ए ई है क्या, ए ई की वैल्यू है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, प्लस ई बी क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमें ए बी चाहिए तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया बेटा। तो इसकी प्रूविंग याद होनी चाहिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, हाँ लेकिन इस पे बेस्ड फॉर्मूले आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला आता कहां से, ताकि अगर कभी भूल जाओ तो दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी तो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 7.1, उस पर सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। और देखो उसमें भी सिर्फ 4-5 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इस एक फॉर्मूले से 4-5 टाइप के ही क्वेश्चन सिर्फ बन सकते हैं। तो वो 4-5 टाइप क्या है, आओ वो भी देख लेते हैं। चलो, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम, हाय राम हाय राम, हो गुम है किसी के। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। देखो अब हम लोग पहला टाइप जानने जा रहे हैं कि टाइप वन क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका टाइप वन क्वेश्चन क्या होगा। टाइप वन वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो दो पॉइंट्स आपको पता ही हैं, ए बी होंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स टू वाई टू, और आपसे ए बी की लेंथ पूछेगा, ए बी की डिस्टेंस पूछेगा। तो वो फॉर्मूला आप लगा दोगे सिंपल सा, क्या, अंडर रूट ए बी, यहाँ से क्या निकालोगे आप, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दोगे, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो टाइप टू क्या बनेगा इसी पे। टाइप टू में वो आपसे ये पूछ लेगा कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, कोलिनियरिटी चेक कराएगा, चेक कोलिनियरिटी। कोई भी पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब अगर एक कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, एक कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू हैं, एक कोई पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री हैं, तो बेटा ये तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे। ऐसे एक ही लाइन पे तीन के तीनों एग्जिस्ट करेंगे। इस चीज को प्रूव कैसे करोगे आप, इस चीज को आप प्रूव कैसे करोगे, तो कभी भी अगर आपको कोलिनियरिटी चेक करनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकालो ए बी, ये वाली लेंथ, ये क्या बनेगी ए बी, ठीक है। फिर आप निकालो बी सी, ये वाली लेंथ बी सी, और फिर आप निकालो ए सी, ये वाली लेंथ। कहने का मतलब जब आप ए बी निकालोगे तो एक्स वन वाई वन ये होगा, एक्स टू वाई टू ये होगा, यहां तक की लेंथ निकाल लोगे। जब आप बी सी निकालोगे तो एक्स वन वाई वन ये होगा, एक्स टू वाई टू ये होगा, ये वाली लेंथ निकाल लोगे। जब आप ए सी निकालोगे तो एक्स वन वाई वन ये है और एक्स टू वाई टू ये होगा, ये वाली लेंथ निकाल लोगे। और अगर ए बी सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो बेटा ए सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होगा। अगर कोलिनियर है, इफ ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, then AC will be equals to AB plus BC। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोलिनियरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके दो टाइप हो गए। टाइप थ्री देख लेते हैं क्या है। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला, ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही, मैंने दिल से कहा। टाइप थ्री, टाइप थ्री अपना है कि चेक टाइप ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है, आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे, मान लो सपोज करो ए पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है b x2 y2, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है c x3 y3। और आपसे ये पूछ देगा कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, आप ये बताइए कि ये कैसा ट्राइंगल है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये 3 पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या वो ट्राइंगल पॉसिबल भी है या नहीं। ठीक है, तो आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल में इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बेटा अगर कोई ट्राइंगल पॉसिबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है। मान लिया ए बी सी अगर इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और ये पॉसिबिलिटी हमको चेक करनी है कि क्या ये ट्राइंगल बन भी सकता है या नहीं, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए सम ऑफ टू साइड्स ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन सी ए, ये होना चाहिए। ठीक है, या बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए, या ए बी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन बी सी होना चाहिए। इन्हीं दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, फिर से ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी ए निकालोगे, ये कंडीशन चेक करोगे। अगर ये इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप ये कह दोगे कि हाँ ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, फिर वो ये पूछ सकता है कि किस तरीके का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है, राइट एंगल है, इक्विलैटरल है, कैसा है। तो बेटा अगर ये इक्विलैटरल है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए आएगा। इक्विलैटरल के लिए क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल के लिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या आएगा, तीनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी विल बी इक्वल्स टू सी ए। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में जितने तरीके के ट्राइंगल है सिर्फ वही पूछ सकता है ना, या तो जितने तरीके के ट्राइंगल उनमें से कोई एक तरीके का ट्राइंगल होगा, या तो वो ये पूछ देगा कि ये ट्राइंगल पॉसिबल भी है या नहीं, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता वो। तो अगर पॉसिबल है तो इन तीनों में से कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अगर टाइप पूछता है तो या तो वो इक्विलैटरल होगा। इक्विलैटरल के लिए आप तीनों डिस्टेंस निकालो, ए बी निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, सी ए निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, तीनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक, अगर ये आइसोसेलेस है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है तो बेटा कोई दो साइड ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू सी ए होना चाहिए, कोई दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्विलैटरल के बाद आइसोसेलेस के बाद एस्केलीन आ गया, एस्केलीन ट्राइंगल अगर है तो क्या होगा, कोई भी साइड ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए, कोई भी तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड अगर है तो क्या करोगे बेटा, तीनों साइड निकालोगे और तीनों साइड में किन्हीं दो साइड का सम, किन्हीं दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अब वो डिपेंड करता है कि एसी हाइपोटेनियस है कि बीसी हाइपोटेनियस है कि एबी हाइपोटेनियस है, वो आप चेक करोगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, इन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ठीक, तो सिर्फ इन्हीं चार तरीके के ट्रायंगल्स हो सकते हैं और तो कोई ट्रायंगल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रायंगल इन चार में से कोई एक चेक करा सकता है वो, या तो ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं वो चेक करा सकता है, और तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के दिए होंगे, आपको सिर्फ ए बी बी सी और सी ए के डिस्टेंस निकालने होंगे। ठीक, तो एक तो ये आपका टाइप 3 हो गया। टाइप 4 क्या बन जाएगा देख लेते हैं। टाइप 4 क्या बनेगा, अच्छा जानते हो क्लास 10 इतना टफ है नहीं यार जितना आप लोग मान लेते हो। क्लास 10 कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस अगर रेगुलर पढ़ाई करो और कायदे से पढ़ाई करो तो आराम से हो जाएगा क्लास 10, और आराम से 95-96% तो बड़े प्यार से बन जाएंगे। देखो टाइप 4 क्या कहता है कि चेक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चेक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो टाइप ऑफ ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस थे, क्वाड्रिलेटरल में 4 हो जाएंगे, कोई एक हो जाएगा ए x1 y1, कोई बी हो जाएगा x2 y2, कोई सी हो जाएगा x3 y3, और कोई डी हो जाएगा x4 y4। ठीक है, ये 4 वर्टिसेस दिए होंगे। अब वो आपसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ लेगा। तो अगर क्वाड्रिलेटरल में भी आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं यार, अगर वो पहला स्क्वायर हुआ तो क्या करोगे आप, चारों साइड निकालोगे ए बी बी सी सी ए और ए बी बी सी सी डी डी ए। तो अगर ये स्क्वायर है तो ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स डी ए, ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके डायगोनल्स, देखो ये डायगोनल बनेगा और ये डायगोनल, ये तो साइड्स बनी ना ए बी बी सी सी ए और डी ए, तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए।
सिर्फ चारों साइड इक्वल करके आप ये नहीं बता सकते कि ये स्क्वायर है, ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसलिए आपको फिर इसका डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा, AC इक्वल्स टू BD। इन चार के अलावा AC इक्वल्स टू BD, ये कंडीशन भी होनी चाहिए, तभी आप कहोगे कि ये स्क्वायर है। अच्छा, रोम्बस में यहीं पे आ जाओ। अगर हम रोम्बस की बात कर लें तो रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो लेकिन जिसके दोनों डायगोनल आपस में इक्वल ना हो, D1 D2 दोनों डायगोनल्स की लेंथ अलग होती है। तो अगर ये रोम्बस होगा तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ये तो होगा, लेकिन इसके डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल्स टू DA, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर दो क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। तीसरा आपका बन सकता है रेक्टेंगल। तीसरा आपका बन सकता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, तो कोई भी दो साइड हो सकता है AB इक्वल्स टू CD हो जाए और BC इक्वल्स टू AD हो जाए, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। रोम्बस रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, एक चीज, और दूसरा उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आपको इक्वल दिखानी होगी और उसके डायगोनल्स इक्वल दिखाने होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम पे आ जाओ। पैरेललोग्राम क्या कहता है भाई, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम में भी वही होता है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। क्या लिखोगे आप, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या बचता है आपका, एक काइट बचता है। काइट भी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो काइट के लिए क्या करोगे आप, काइट में क्या होता है बेटा, काइट की कंडीशन क्या होती है, काइट का शेप ये होता है ना, पांचवा है ना, पांचवा काइट। काइट का शेप ये होता है, ये 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 और ये। ठीक, तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AB इक्वल्स टू AD दिखाओगे आप, BC इक्वल्स टू DC दिखाओगे, और AC इज नॉट इक्वल्स टू BD दिखाओगे। इसके दो डायगोनल्स बनेंगे, एक AC और एक BD। तो AC विल नॉट बी इक्वल्स टू BD दिखाओगे। ये चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x1 होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ये आपका x4 y4। तो इस तरीके से आप काइट को प्रूव कर लोगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल काइट है। और क्या बचता है आपका, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, केवल एक ही पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल। अगला आपका होता है छठा, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होता है, जिसमें ये वाली साइड पैरेलल होती है लेकिन इक्वल कुछ नहीं होता। तो जब चारों साइड अनइक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है और अनइक्वल है चारों साइड, तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। तो इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स चेक कर लोगे। ये आपका हो गया टाइप 4। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 का क्वेश्चन क्या होगा, देखो ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और कोलिनियरिटी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो गए। अब ये आपका जो पांचवा टाइप है, यही लास्ट टाइप है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं दे सकते वो, इस डिस्टेंस फॉर्मूले से और कोई क्वेश्चन वो दे ही नहीं सकते। ठीक है, अरे रुक जा दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या जादू, खुशबू है या हवा। टाइप 5, टाइप 5 क्या हो सकता है बेटा, कोई एक पॉइंट दे देंगे, वो कोई एक पॉइंट दे देंगे, गिवन अ पॉइंट P, ठीक है, मान लिया, और उसकी कुछ वैल्यू दे देंगे XY, और ये कह देंगे कि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मान लिया P की कोई एक वैल्यू दे दी उन्होंने, कहा कि ये 3,5 है। ठीक है,
और ये कहेंगे कि इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 4,7 and B that is 6, y. Find y इस तरीके का क्वेश्चन दे देंगे। तो बेटा जो P पॉइंट है वो A और B दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहां कहीं पॉइंट A मान लो, अगर इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करो तो कोई A पॉइंट है दैट इज 4,7 और यहां कोई B पॉइंट है दैट इज 6, y और यहां कहीं कोई एक पॉइंट P है जिसकी वैल्यू क्या है 3,5। अब ये डिस्टेंस क्या होगी AP और ये डिस्टेंस क्या होगी BP। और उन्होंने कहा क्या है कि जो P पॉइंट है वो A और B से क्या है इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, मतलब AP विल बी इक्वल्स टू BP। बस क्वेश्चन खत्म, सॉल्व हो गया। AP कैसे निकालोगे? अगर इसको x1 y1 मानते हो आप तो ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो AP क्या निकालोगे? AP निकालो जरा। AP हो जाएगा आपका रूट ओवर x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 4 क्या होगा -1, तो -1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 5 है y1 7 है, 5 माइनस 7 -2 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये बेटा? -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5 √5। ठीक है। अब सिमिलरली BP निकालो जरा, यहाँ से BP निकालो। BP क्या बनेगा? रूट ओवर, अब ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान लो, x1 y1 मान लो, तो 3 माइनस 6 दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस y का स्क्वायर, 5 माइनस y का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो यहां से क्या बन गया 9 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ये BP बन गया। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। देखो कंडीशन क्या है हमारे पास कि AP इक्वल्स टू BP है, इक्वी डिस्टेंस है, AP इक्वल्स टू BP, तो लगा दो AP इक्वल्स टू BP करो यहाँ पे, AP इक्वल्स टू BP। AP की वैल्यू क्या है √5 और BP की वैल्यू क्या है √9 प्लस सॉरी 5 माइनस y का स्क्वायर। अब देखो इधर से अंडर रूट दोनों तरफ कट गया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5 इक्वल्स टू 9 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये तो डेटा मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया था ना आपके सामने, सिर्फ आपको टाइप बताने के लिए, हो सकता है इसका आंसर जो है वो थोड़ा अगड़म बगड़म आ जाए। तो जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें तो डेटा सेट करके देंगे वो, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। यहाँ से क्या आएगा 9 इधर जाएगा तो 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 5 माइनस y का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा -4 इक्वल्स टू 5 माइनस y का होल स्क्वायर। तो -4, अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट इधर आएगा। अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक, तो अब यहाँ से अगर ये मान लो +2 होता तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती, ये 5 माइनस y होता, माइनस y इधर जाता, 2 प्लस y होता और ये 5 होता, y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 होता, और यहाँ से हम कह देते y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मैंने तो सिर्फ आपको टाइप बताया है ना, मैंने तो डेटा ऐसे ही रैंडम ले लिया था आपके सामने, तो इस वजह से ये -4 आ गया था। और -4 अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होता, -4 अंडर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो सॉल्विंग आपको ऐसे करनी है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको बताने के लिए मैं आपको इस -4 को +4 इमेजिन कर ले रहा हूँ, और अगर ये +4 है तो 2 होगा, 5 माइनस y दिस एंड दिस, y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, लेकिन हालांकि ये y डिफाइन ही नहीं होगा इस केस के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ठीक है, तो बहरहाल अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, ये आपका टाइप 5 था। ठीक है, कभी कभी ये भी कह देते हैं कि पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, जैसा कि एक क्वेश्चन देख लो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर है 7 कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का, 7.1 है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है ये कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्वी डिस्टेंस है, ए पॉइंट है 2, -5 और बी पॉइंट है -2, 9, और एक पॉइंट है वो है एक्स एक्सिस पर।
तो एक बात बताओ बेटा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, मान लिया पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो जो भी पॉइंट पी पर होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा जीरो, और हमसे यही कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट विच इज ऑन एक्स एक्सिस एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो मान लिया कि साहब ये ए है 2, -5, और मान लिया कि ये बी है -2, 9, और यहां कहीं कोई एक पॉइंट पी है जो कि एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, 0। अच्छा, यही कह देता कि ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते? तो 0, y हो जाता। ये x एक्सिस पे है फॉर x एक्सिस, और अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे होता तो p के कोऑर्डिनेट 0, y हो जाते फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ x एक्सिस की बात की है, इसलिए हम लोग ये लेके चल रहे हैं। तो वही बात है कि यहाँ से AP इक्वल्स टू BP, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, AP इक्वल्स टू BP, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो पहले AP निकाल लो, अगर ये x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो। अच्छा, x1 y1 और x2 y2 मानने में कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी को भी मान लो, आप इसको x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2 मान सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। आंसर वही आएगा। तो AP की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? AP विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, दैट इज x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस ऑफ -5 दैट इज +5 का स्क्वायर, ये AP आ गया। तो हम कह सकते हैं AP की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया। BP निकालो जरा, BP क्या होगा? अब अगर ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान लो, फिर से BP की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? BP की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, x माइनस ऑफ -2 माइनस माइनस प्लस, मतलब x+2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट इज 0 माइनस ऑफ 9 -9 का स्क्वायर। BP की वैल्यू क्या आ गई? रूट ओवर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 9 9 = 81, ये AP आ गया और ये BP आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AP इक्वल्स टू BP है, तो AP इक्वल्स टू BP कर लो। यहाँ पे AP की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ओवर x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू रूट ओवर x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 81। कैमरे में दिख रहा है यहाँ तक? ठीक दिख रहा है। तो ये हो गया आपका x-2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इतनी कहानी हो गई। अब जरा थोड़ी जगह बना ली जाए, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सुनो सजना पपीने, सुनो सजना पपीने। चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस वापस वापस। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ तक हम लोग पहुंच गए बेटा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू दिस। अब ये a-b और a+b के होल स्क्वायर को ओपन कर दो, तो a-b के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 4 x प्लस 25, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, ये आ गया। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। हम लोगों को x की तो वैल्यू निकालनी थी, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया और 25 4 29, 29 माइनस 4x इक्वल्स टू 81 4 85 प्लस 4x, माइनस 4x को इधर भेजोगे तो प्लस 4x हो जाएगा, 85 को इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। 29 माइनस 85 विल बी इक्वल्स टू 4x ये, और ये 4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8x। अब भैया 85 29 है, तो 85 में 29 माइनस करो, इधर गया 15, 9 6 15, बचा 7, 7 में 2 गया तो 5, 56, ठीक है 56। अब तक 56 नाना पाटेकर है। 56 इक्वल्स टू 8x, तो 8 7 जा 7 बटे 56, x की वैल्यू आ गई -7। यह है आपका फाइनल आंसर। तो वो जो पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -7, 0, जो पॉइंट हम लोगों को निकालना था, जो कि x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो बेटा ये इतने तरीके के टाइप थे
जो कि आपके डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप जितने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हो लगा लो, जितने भी सैंपल पेपर्स आपको देखना हो देख लो। इस इन टाइप जितने टाइप मैंने आपको बताया 5 टाइप, उन 5 टाइप के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करो कि जो टॉपिक पढ़ो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे की प्रैक्टिस कर लो। उनमें से और क्या आएगा, उन्हीं में से तो आएगा ना, उसके बाहर तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन फॉर्मूला 7.2 और उसको भी हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। पहले फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, फिर उस फॉर्मूले से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टॉपिक हो सकते हैं, वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो उस टॉपिक पे आपकी कमांड मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।